हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हर कहानी की तरह इस बार फिर से एक और कहानी आया है आप लोग के बीच। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करेंगे, पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे। आइए आज की कहानी में क्या है सुनते हैं। महावीर साहू। महावीर साहू नाम का एक व्यक्ति था जिसके 3 लड़के थे। एक का नाम था राम नरेश, दूसरे का नाम था सुरेश तथा तीसरे का नाम था अवधेश। महावीर साहू एक अच्छे व्यक्ति के स्वामी थे। पहले उनका अच्छा खासा अपना व्यापार था, लेकिन बाद में 3 लड़कों के खर्चा का बोझ तथा अपनी बीमारी के खर्च के कारण उनकी हालत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई। उनकी पत्नी सुलोचना नाम के अनुसार ही गुण वाली थी। महावीर साहू का क्या अगल बगल के लोगों का मानना था कि सुलोचना के पैर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। एकदम सात्विक विचार वाली भद्र महिला थी सुलोचना। उसकी वाणी में लगता कि मिश्री घोल दिया गया है। उसके मर जाने के बाद से महावीर साहू की हालत और बदतर हो गई। घर की लक्ष्मी तो स्त्री होती है। लाख आमदनी होते हुए अगर घर की स्त्री बुद्धिमान न हो तो विकास होना असंभव है। महावीर साहू अपनी स्थिति को देखते हुए तीनों लड़के को बाहर जाकर कमाने की सलाह दिए। पुराने विचार वाले साहू जी अपने पुरोहित महाराज के जतरा का मुहूर्त देखवा कर एक दिन निश्चित कराए। जाने से एक दिन पहले अपने तीनों लड़कों को एक साथ बैठाकर 3 चीज़ें बताते हुए बड़ी गंभीरता से समझाने लगे। बेटे, मनुष्य की जिंदगी में 3 ऐसी चीज़ है जिसके बल पर मनुष्य सफलता की शिखर तक आसानी से पहुंच सकता है। उसे कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अपने अंदर ही उन 3 चीज़ों को विराजरोपण कर सकता है, जिसके बल पर समाज में मान प्रतिष्ठा मिलता है। चाहे संसार के किसी भी कोने में क्यों न चले जाओ, तुमको उसके बल पर हर कोई अपना भाई, हर एक स्त्री अपनी माँ तथा हर एक युवा लड़की अपनी बहन नजर आएगी। हर एक व्यक्ति तुमको अपना भाई बेटा के जैसा अपने घर में रखेगा और अपनत्व जैसा व्यवहार करेगा। अपने देश में जितना भी महापुरुष हुए हैं उसी 3 चीज़ों के बल पर है। इतना सुनने के बाद साहू जी का सबसे छोटा लड़का अवधेश पूछा, आखिर वह 3 चीज़ें क्या है पिताजी? बताता हूँ बेटे, बताता हूँ, घबराओ मत। उन 3 चीज़ों में सबसे पहले आता है चरित्र, दूसरा है ईमानदारी और तीसरा है परिश्रम। चरित्र मनुष्य के जीवन में एक ऐसा तथ्य है जैसे दूध में घी का स्थान है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में चरित्र का महत्व है। चरित्रवान व्यक्ति की पूजा हर जगह होती है। चरित्र एक ऐसी पूंजी है जिससे हर लड़की चरित्रवान लड़के को अपना सगा भाई समझने से हिचकती है। इसलिए बेटे, कहीं भी जाओ अपना चरित्र बचा कर रखो, तुम्हें हर घर अपना घर नजर आएगा। दूसरा है ईमानदारी। हर चीज से खाली रहते हुए भी व्यक्ति अगर ईमानदार हो तो उसे किसी तरह अभाव अनुभव नहीं होता। ईमानदारी के बल पर वह करोड़पति बन सकता है। ऐसा सैकड़ों उदाहरण हैं समाज में। एक गाड़ी बैंक से ऋण लेकर ईमानदारी पूर्वक ऋण वापस कर देने के कारण सैकड़ों गाड़ी का स्वामी बनते व्यक्ति को देखा है। इसलिए चरित्र के साथ साथ ईमानदारी का भी होना जरूरी है। जिसके पास ईमान नहीं है समझो उसके पास जान नहीं है। चरित्र अगर हृदय है तो ईमान जिगर है। और तीसरा चीज है परिश्रम। इस बात को मूर्ख भी समझता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता। वह अपने घर पर हो या बाहर हो, हर कोई काबिल आदमी को खोजता है।
देहाती कहावत है, काम प्यारा होता है चाम प्यारा नहीं। पारिश्रमिक सदा सुखी रहता है। बेटे बाहर जा रहे हो, जिस काम में लगना, मेहनत से देह मत चुराना। मालिक की नज़र से कारगर रहोगे, तनख्वाह भी ज़्यादा देगा और कदर भी करेगा। यही 3 चीज़ें हैं जिसके बल पर हर वस्तु को हासिल किया जा सकता है। जैसे 3 व्हीलर के 3 पहिए होते हैं और एक के नहीं रहने से 3 व्हीलर नहीं चलता, उसी प्रकार जिंदगी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए इसी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इतना समझाने के बाद महावीर साहू ने तीनों बेटों को बाहर जाने की आज्ञा दे दी। उनके तीनों लड़के चले गए। रह गए साहू जी। सोचते हैं कि तीनों में कौन कारगर सिद्ध होगा। उसकी परीक्षा इसी माध्यम से हो जाएगी। तीनों एक ही शहर में 3 तरह के काम में लग गए। बड़ा राम नरेश एक मारवाड़ी के कपड़े की दुकान पर काम करने के लिए रह गया। दूसरा सुरेश एक मोटर गैरेज के काम में लग गया और तीसरा अवधेश ड्राइवरी जानता था, वह एक डॉक्टर के पास गाड़ी चलाने के लिए रहा। तीनों भाई अपने पिता के बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। सुरेश को गैरेज में मिस्त्री का काम सीखने में 3-4 माह लग गया। उस अवधि में वह कुछ रुपया मालिक से घोटाला करता। अवधेश डॉक्टर के यहाँ एम्बेसडर कार चलाता। उसको मात्र 900 रुपया महीना मिलता। वह उसे बहुत कम समझता, इसीलिए वह पेट्रोल बेच लिया करता था। सबसे बड़े भाई राम नरेश था। वह अपने पिता द्वारा बताए गए रास्ते से थोड़ा सा भी अलग नहीं हुआ। वह मारवाड़ी की नज़र में चरित्रवान, ईमानदार और परिश्रमिक तीनों सिद्ध हो गया। उसकी परीक्षा मारवाड़ी समय समय पर बहुत बारीकी से लिया करता था। वह राम नरेश को अपने बेटे से भी ज़्यादा मानता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करती थी। उसको संतान के नाम पर एक ही लड़की विजया थी। वह भी राम नरेश से अपने सगे संबंधी जैसा व्यवहार करती थी। राम नरेश पूरे 9 महीने रहा, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हुआ कि वह परदेश में है। मारवाड़ी उसको 1000 रुपये की महीना देता था। 9 माह के बाद तीनों भाई घर लौटे। घर लौटते बेटों को देख साहू जी खुश हुए। रात को खा पीकर जब पूरा परिवार निश्चित हो गया तो तीनों भाई अपने पिता के पास जाकर अपने कमाए हुए रुपए देने गए। राम नरेश 5000 रुपया दिया तो साहू जी पूछे, बेटे तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी? राम नरेश बताया 1000। पिताश्री सुरेश 6000 रुपया दिया। उससे भी साहू जी का वही सवाल था, तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी? सुरेश ने बताया, मैं तो गैरेज में था पिताजी, 3-4 माह काम सीखने में ही लग गया। उसके बाद से मालिक मात्र 500 रुपया महीना देता था। उसके बाद सबसे छोटे लड़के अवधेश से पूछा, तुम क्या करते थे बेटे? मैं एक डॉक्टर का कार चलाता था। मेरी तनख्वाह 900 रुपये महीना थी। खर्चा वर्चा काट कर यही 10,000 रुपये बचे हैं। हाथ बढ़ाकर देते हुए बोला, लीजिए। तीनों बेटा का आंकड़ा लगाते हुए साहू जी बोले, मैं जो 3 चीज़ें बताई थी उसका अमल राम नरेश को छोड़कर तुम दोनों ने नहीं किया। इतना सुनते ही दोनों छोटे भाई बोले, ये कैसे पिताजी? बड़े भैया से तो हम लोग ज़्यादा ही रुपए कमाए हैं। तब साहू जी बोले, यही तो उसका प्रमाण है कि दोनों की तनख्वाह कम मिलता था, लेकिन तुम दोनों ने कमाए अधिक। इसका मतलब बेईमानी किया। राम नरेश 1000 रुपया महीना कमाया, लेकिन खर्च काटकर 9 माह में मात्र 5,000 रुपया दिया। इसका मतलब है कि यह हमारे बताए गए तीनों चीज़ पर अमल किया। वैसे तुम दोनों जिंदगी में सफल नहीं होंगे, भले अभी ज़्यादा रुपए कमा लिए हो। जिसका परिणाम हुआ कि 1 सप्ताह के अंदर ही मारवाड़ी साहू जी के पास आ गए। अपनी बेटी विजया
के लिए राम नरेश का हाथ मांगने। शादी के लिए ऐसे प्रस्ताव को साहू जी टालने वाले कहाँ थे। राम नरेश स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि विजया हमारी पत्नी भी बन सकती है। चरित्र, ईमान और परिश्रम का फल साक्षात रूप से सामने था। दोनों छोटे भाई के भी बुद्धि खुल गई। वे दोनों भाई भी चरित्र और परिश्रम में सफल थे, लेकिन एक ईमान की कमी उन दोनों में थी। जब तक तीनों चीजें एक साथ नहीं मिलेगी, सफलता गगन नहीं चूमेगी। यह ध्रुव सत्य है। इतना साहू जी फिर से अपने बेटे को समझाए और यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।